परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। ये है आपका विजय नम्य, वेल्स अकेडमी का फाउंडर। और रोज़ हम सुबह 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज बोलते हैं। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 23 साल के 23.5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। तो इसलिए इधर विजय नम्बियार बात नहीं करता है। आप अच्छी तरह समझ लेना, विजय नम्बियार बात नहीं करता है। ये एक्सपीरियंस 20 साल का एक्सपीरियंस और 23.5 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस और 20 साल का रिसर्च बात कर रहा है। इसको सुनेंगे तो आपको मदद मिलेगा। और सुबह का मैसेज है और रात और डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। सब धर्म बोलने वाले परमेश्वर को, परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं। देखिए, सारा धर्म इसलिए बनाया गया परमेश्वर के बारे में बोलने के लिए, लेकिन ये धर्म के अंदर घुस गया। तो इसलिए हम धर्म को कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो धर्म बनाया गया परमेश्वर को बोलने के लिए, वो परमेश्वर के बारे में बहुत ज़ोर से बोलते हैं। इसलिए हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन ठेस पहुंचता है जब सच्चाई बोलते हैं। जो हम जिंदगी में अभी तक जो हम फॉलो किया, उसको हम उसके अगेंस्ट हम बोलेंगे तो गुस्सा ही आएगा, गर्म ही होएंगे आप। लेकिन ये कड़वी बात सच्चाई है, उसको बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। जो बर्दाश्त नहीं कर सकते वो भाग जाते हैं, जो बर्दाश्त करेगा वो बचेगा। तो इसलिए ज़रूर आप सुनते रहिए, तभी आपको ये मीठा लगेगा और ये आपका ज़िंदगी को भी मीठा बनाएगा। राइट। तो आज के इसमें मैं कुछ दिन से यही बोलते हैं, परमात्मा का शक्ति हमारे अंदर कैसे आएगा, हम उसको कैसे ले सकते हैं, हम कैसे बदल सकते हैं, हम कैसे कैसे बदलते हैं, ये सब बोल रहे थे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर सोचते हैं कि मैं उड़ीसा में हूँ, मैं झारखंड में हूँ, मैं बिहार में हूँ, और किधर भी हो, अब आप उस जगह को बोलते हैं और बोलते हैं मैं इधर हूँ, तो आप परमेश्वर के पास नहीं आया है। अगर आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति, उसमें विघ्नेश्वर को 100% समझ के, वो आपके लिए बलिदान दिया है वो समझ के, उसको 100% विघ्नेश्वर को लेते, तो आप इधर से उठ के दक्षिण भाग में परमेश्वर का दक्षिणामूर्ति बन के, ये दक्षिणामूर्ति विघ्नेश्वर के साथ बैठे हैं। आप उड़ीसा में नहीं, बिहार में नहीं, ठीक है ना? आप उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में कहीं भी नहीं है। आप बैठे हैं महाराष्ट्र में नहीं, किधर भी नहीं है। आप बैठे हैं परमेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर के बगल में, परमेश्वर के बगल में विघ्नेश्वर के साथ बैठे हैं। ये शक्ति किसको मिलता है मालूम है? ये समझ किसको मिलता है मालूम है? जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा को शक्ति को 100% समझता है। और उसमें इम्पॉर्टेंटली विघ्नेश्वर को 100% अंदर लिया है। उसको पूरा का पूरा पहचानता है, वही बोल सकता है। नॉर्मल लोग नहीं बोल सकते। आप सिर्फ परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा की शक्ति बोल के नहीं बोल सकते हैं। आप उधर बैठे हैं, नहीं 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 नहीं। कौन 100% समझते हैं, वो उधर बैठे हैं। बाकी सब इधर ही बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, आप झारखंड में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, हाँ, महाराष्ट्र में बैठे हैं, सब जगह बैठे हैं। आप उनके साथ नहीं बैठे हैं। क्यों? आप दुनिया के बड़ा बड़ा देखते हैं, दुनिया का चीज़ सब बड़ा बड़ा देखते हैं और बुरा शक्ति का सारा बात सुन के हिलते हैं, इसलिए आप उधर नहीं हैं। जब आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को 100% समझ लेंगे ना, फिर उधर रहेंगे। आप इस दुनिया का किसी मामले में आपको कोई बंधन नहीं होएगा, कोई बंधन नहीं होएगा, इसका कोई असर आपको नहीं होएगा। इसलिए बोलते हैं, ये आपको मालूम है ये शेर क्या करता है मालूम है? ये शेर, ये बूढ़ा शेर है ना, जिसको दांत सब गया,
वो हिल भी नहीं सकता है, ठीक है ना, किसी को पकड़ नहीं सकता है। उसका एक ही काम होता है, बैठ के गर्जना, जोर से आवाज देना। उसका गर्जना है ना, इतना साउंड है कि 2 किलोमीटर चलेगा। तो ये सुनते ही ये जानवर क्या समझेगा, ओहो हो, बहुत बड़ा डेंजरस उधर है बोल के भागेगा। किसके मुंह के पास जाएगा? सीधा यौवन शेर बैठे होंगे, और ये औरत शेर है ना, मर्द शेर ये करेगा, तो औरत शेर सब बैठे होंगे तैयार होके पकड़ने के लिए, और यौवन शेर भी उस तरफ बैठे होंगे। तो ये इधर से डर के उस तरफ जाएगा तो वो रेडी है, खा लेगा। तो इसलिए ये जो गरजता है ना, जो आवाज़ देता है ना बुरा शक्ति, वो सिर्फ आवाज़ देता है हमें डराने के लिए। डरा के आपको ऐसा भगाएगा कि आप परमेश्वर से दूर भाग जाएंगे। उसका तंत्र यही है। और ये सारे रीति रिवाज करने वाले, ठीक है ना, अंधविश्वास करने वाले सारे हमेशा भागते रहते हैं। इनको ये समझ नहीं है। इनको ये सब समझ लेके भी आप ट्राई नहीं करना। जो ये सब पूजा पाठ करते हैं ना, जो रीति रिवाज करके अंधविश्वास कर रहे हैं ना, आप लोग इसका प्रयास भी नहीं करना, इसका अर्थ समझने का, वो भी नहीं आएगा, आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मैं ये बात सिर्फ उन लोगों को बोलता हूँ जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को 100% लिया है। सारे बाकी सारे दुनिया को नफरत करते हैं, विघ्नेश्वर को 100% मानने वाले को मैं बोलता हूँ, एक गरजने वाले के ओर भागिए, उसको ललकारिए। आप ललकारना है। क्यों गरजते हो भाई, आ जाओ। हम 23 साल से हम दोनों वो गरजने वाले को हम धमकी देते रहते हैं, हम चुनौती देते रहते हैं, हम ललकारते हैं। तभी आप परमेश्वर के बेटे हैं, बेटी हैं, नहीं तो नहीं है। नहीं तो वो ये बुरा शक्ति के लोग हैं ना, ऐसा ही है। आप डर के मारे भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, और वो आपको धमकी देके आपके नीचे पीछे भागते रहेगा बिना दांत। हाँ, और आप भागते रहेंगे। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानते ना, आप मुड़ के उनके ओर जाएंगे। आओ देख लेता हूं, तभी वो भागना शुरू करेगा। ये सारा चीज उसको है जो परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को 100% समझता है, उसको है। सबको स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।